अमीरजादा का सफर भाग 4। नई ऊंचाइयों की ओर। अर्जुन का मेहता फाउंडेशन अब देश भर में फैल चुका था। हजारों गरीब बच्चे जो कभी शिक्षा से वंचित थे, अब पढ़ाई कर रहे थे और अपने सपने पूरे करने की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन सफलता के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ती जा रही थी। सरकार ने अर्जुन की पहल की सराहना की और उसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया, लेकिन उसके दुश्मन भी बढ़ गए। सबसे बड़ा खतरा, एक दिन अर्जुन को पता चला कि कुछ भ्रष्ट राजनेता और माफिया उसके फाउंडेशन को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा था कि गरीब बच्चे पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने, क्योंकि इससे उनका राजनीतिक और आर्थिक खेल कमजोर पड़ने वाला था। उन्हें गरीबों को अनपढ़ और असहाय बनाए रखना था, ताकि वे हमेशा उनके जाल में फंसे रहें। अर्जुन को धमकियां मिलने लगी, अगर तुमने ये फाउंडेशन बंद नहीं किया तो हम तुम्हें भी मिटा देंगे। लेकिन अर्जुन डरने वालों में से नहीं था। खुला ऐलान। अर्जुन ने मीडिया के सामने खुलकर बयान दिया, अगर किसी को लगता है कि धमकियों से मैं रुक जाऊंगा तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। शिक्षा हर बच्चे का हक है और इसे कोई छीन नहीं सकता। उसका ये बयान पूरे देश में गूंज उठा। लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर उसका समर्थन किया। कई बड़ी हस्तियां भी अर्जुन के साथ खड़ी हो गई। लेकिन अर्जुन को अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ एक घिनौनी साजिश रची जा रही थी। फर्जी आरोप और गिरफ्तारी। एक दिन अचानक पुलिस अर्जुन के घर पहुंची और उसे धोखाधड़ी और फंड के गलत इस्तेमाल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। समाचार चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। गरीबों का मसीहा या सबसे बड़ा धोखेबाज, अर्जुन मेहता पर गंभीर आरोप। पूरा देश हैरान था। क्या सच में अर्जुन दोषी था? सबसे बड़ा इम्तिहान। अर्जुन को जेल में डाल दिया गया। जिन लोगों ने कल तक उसकी तारीफ की थी, वे भी अब सवाल उठाने लगे। लेकिन उसके सच्चे दोस्त और फाउंडेशन के बच्चे जानते थे कि ये एक षड्यंत्र था। रवि, जो अब एक टीचर बन चुका था, सबसे आगे आया। उसने मीडिया के सामने सच लाने की कसम खाई। सच्चाई सामने आई। रवि और कुछ समाज सेवकों ने इस केस की गहराई से जांच करवाई। उन्होंने सबूत जुटाए और साबित कर दिया कि अर्जुन के खिलाफ सारे आरोप झूठे थे। असली दोषी वे भ्रष्ट लोग थे जो नहीं चाहते थे कि गरीब बच्चे शिक्षित होकर आगे बढ़े। 3 महीने की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने अर्जुन को निर्दोष करार दिया और उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही हजारों लोग उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। रवि ने अर्जुन को गले लगाकर कहा, भाई, तुमने हम सबकी जिंदगी बदली है। अब हमारी बारी थी तुम्हारे लिए खड़े रहने की। अर्जुन का सबसे बड़ा सपना। इस घटना के बाद अर्जुन और भी मजबूत बन गया। उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक यूनिवर्सिटी खोलेगा जहां गरीब और अनाथ बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें और दुनिया में अपनी पहचान बना सकें। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद मेहता एजुकेशन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां गरीब बच्चों को न केवल मुफ्त शिक्षा मिलती थी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती थी। अर्जुन का आखिरी संदेश। एक दिन जब अर्जुन ने यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में भाषण दिया तो उसने कहा, मैं अमीर घर में पैदा हुआ था, लेकिन असली अमीरी तब मिली जब मैंने दूसरों की जिंदगी बदली। अगर हम एक भी बच्चे को शिक्षित कर सकें तो ये दुनिया बदल सकती है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अर्जुन का सपना पूरा हो चुका था और वो अब सिर्फ एक अमीरजादा नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। सीख, सच्चा अमीर वो नहीं जिसके पास दौलत हो, बल्कि वह है जो दूसरों को आगे बढ़ाने में अपनी दौलत लगाए। अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती।